नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़इन्नी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। औरत के कफन के बारे में आमतौर पर इस हदीस को पेश किया जाता है। ये रवायत हज़रत लैला बिन्ते नाइफ रज़ियल्लाहु अन्हा से है। उन्होंने कहा, मैं इन ख़वातीन में शामिल थी जिन्होंने हज़रत उम्मे कलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा की वफ़ात के वक़्त इन्हें गुस्ल दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले हमें तहबंद दिया, फिर कुर्ता, उसके बाद ओढ़नी, फिर एक बड़ी चादर, फिर इसे एक दूसरी चादर में लपेट दिया गया। हज़रत लैला ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी लखते जिगर का कफन लेकर दरवाजे के पास बैठे थे और हमें एक एक कपड़ा देते जाते थे। ये मुस्नद अहमद की रवायत है। इसी रवायत को इमाम अबू दाऊद ने भी औरत के कफन के उन्वान से अपनी सुनन में बयान किया है। इसी रवायत के पेश नज़र हमारे यहाँ औरत को 5 कपड़ों में कफन देने का रिवाज है, जिसकी तफसील इस तरह बयान की जाती है। सबसे पहले नंबर पर तहमद, जो नाफ से टखनों तक होता है। नंबर 2 सरबंद या ओढ़नी, जो सर और उसके बाल बांधने के लिए होती है। और नंबर 3 कुर्ता या कफन, जो पहलुओं की तरफ से खुला हुआ और नीचे ऊपर गर्दन से होता हुआ घुटनों तक आमतौर पर इसी शक्ल का होता है। और नंबर 4 2 बड़ी चादरें, जिसमें सारा जिस्म लपेट दिया जाता है। इसके बरअक्स मर्द हजरात के लिए सिर्फ 3 चादरें होती हैं, क्योंकि हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 सफ़ेद लंबी चादरों में कफन दिया गया और ये बुखारी शरीफ की हदीस है किताबुल जनाइज़ में। लेकिन मर्द और औरत के कफन में फ़र्क करने के लिए जो रवायत पेश की जाती है वो इंतहाई ज़ईफ़ है, क्योंकि इसमें नूह बिन हकीम नामी जो रावी है वो मजहूल है, जिसकी सकाहत और अदालत साबित ही नहीं। इसके अलावा ज़ैली ने एक और सबब इसका ज़ोफ़ बयान किया है। इसकी संद में एक दाऊद नामी रावी है, जिसे उम्मे हबीबा बिनते अबी सफियान ने जना था। वो लैला बिनते नाइफ रज़ियल्लाहु अन्हा से बयान करता है। इस दाऊद के मतलब पता ही नहीं चल सका कि कौन है। कुतुब रिजाल में एक दाऊद बिन अबी आसम बिन उर्वा बिन मसूद सकफी हैं, जो उस्मान बिन अब्दिल आस यानी इब्ने उमर सईद बिन मुसैयब से बयान करता है, और इसे इब्ने जुरैज, याकूब बिन अता और कैस बिन साद बयान करते हैं। इमाम अबू ज़रा इसके मतलब फरमाते हैं कि ये काबिल एतमाद और सिका है, लेकिन संद में मौजूद दाऊद नामी ये नहीं है, क्योंकि हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा जब हबशा से वापस तशरीफ़ लाईं तो उनके हमरा सिर्फ उनकी एक बेटी थी, जिनका नाम हबीबा है, जिसकी बिना पर उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हा को उम्मे हबीबा कहा जाता है। अगर बेटी का खावंद अबू आसम बिन उर्वा हो तो कहा जा सकता है कि संद में मज़कूरा दाऊद नामी जो रावी है वो दाऊद बिन अबी आसम उर्वा बिन मसूद है, लेकिन ये बात तारीख़ी एतबार से साबित नहीं है, क्योंकि हबीबा का खावंद अबू आसम नहीं बल्कि दाऊद बिन उर्वा बिन मसूद है। ये तबकात इब्ने साद में मौजूद है। और सन में मज़कूरा जो दाऊद नामी रावी है, दाऊद बिन उर्वा बिन मसूद नहीं हो सकते, क्योंकि वो हज़रत उम्मे हबीबा के खावंद हैं, उनके बेटे नहीं। जबकि संद में है दाऊद हज़रत उम्मे हबीबा का बेटा है। इस बिना पर भी जो मज़कूरा रवायत है वो कमज़ोर और नाकाबिल एतबार है। अल्लामा अलबानी राहिमहुल्लाह ने इन्हीं असबाब की बिना पर इन्हें ज़ईफ़ कहा है, और ये भी कि मर्द और औरत का कफन एक जैसा यानी 3 चादरें हैं, क्योंकि इन दोनों में फ़र्क करने की कोई दलील नहीं है। कफन के मामले में जो पर्दे की बिना पर एक अक्ली तवज्जो बयान की जाती है, यानी इसे दीने ख़वातीन तो कहा जा सकता है, लेकिन शरीयत इस्लाम ऐसी बातों से साबित नहीं होती। इसके लिए ज़रूरी है कि किताब और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित शुदा जो चीज़ है वो हमारे सामने मौजूद हो। हदीस के सबूत के लिए संद का सही होना भी ज़रूरी होता है, जबकि मज़कूरा हदीस की संद मुहद्दिसीन कराम के कायम करदा म्यार पर पूरी नहीं उतरती, यानी सेहत के म्यार पर पूरी नहीं उतरती। इसी तरह औरतों के लिए कुर्ता या कफन जिस तरह बनाया जाता है, इसका सबूत भी तामले उम्मत से नहीं मिलता। इसलिए मर्दों की तरह सिर्फ 3 चादरों में औरत को कफन देना चाहिए। वल्लाहु आलम।
और यही बात फतावा अहले हदीस के अंदर भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।